हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानदास में। बस जन्माष्टमी की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अभी हम जाने वाले हैं जन्माष्टमी की तैयारी के लिए। वहाँ सब श्रृंगार हो रहा है, आज माँ का श्रृंगार होगा। जैसे कि आज मैंने बहुत बहुत अच्छे से सब श्रृंगार की तैयारी करवाई है। माँ को गहने चढ़ेंगे, जो भी गहने चढ़ेंगे वो आपको वीडियो में दिखेगी। बहुत सालों बाद मेरी इच्छा थी माँ को हार चढ़ाने की। चित्रानंद भैया ने हार का बंदोबस्त किया। माँ को हार चढ़ेगा सोने का, नथ चढ़ेगी सोने की, पूरा श्रृंगार चढ़ेगा, जिससे कि मैं अपने सारे ग्रुप वालों के लिए, सबके लिए मनाऊंगी कि सब लोग हमेशा सुखी रहें, सबके साथ अच्छा हो। दूसरी बात, आज किसी ने मेरे दिमाग की बत्ती जलाई है। आज मतलब जानते हैं कि आज मेरे लिए, हम तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मेरे जिन्नों की मजाक उड़ाया, जिन्नातों की बहुत सारी फ़ोटो डाली है और एक जिन्नात की फ़ोटो भेज के बोलता है कि ये जिन्नात 5 लाख का, ये तो को गिरा के मारेगा। कोई बात नहीं। 24 घंटा। एक बात बताओ, मैं जिन शक्तियों की पूजा करती हूँ ना, जिन्नातों की, वो मुझसे पूछेंगे भी नहीं आपको सज़ा देने में, जो लोग मुझे उल्टा बोलते हैं। मैंने हाजिता से पूछा कि भाई ये देख कौन है, ये गौरव पांडे करके कौन है जो इतना, मतलब इसका ट्रू कॉलर में ऐसा नाम आ रहा है, ये अकड़ दिखा रहा है। तो बोली माँ कोई नहीं, फालतू है, ज़बरदस्ती का अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, इसको हम बराबर करते हैं। ऐसी बात है, आप क्यों चिंता कर रही हैं मेरी? मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं अभी अपना काम शुरू कर चुकी हूँ। उस बंदे ने जैसे ही मेरा मजाक उड़ाया, मैंने सुल्तान जिन को आवाहन कर दिया। तो 24 घंटा रुकना। ये बात कुछ हुई थी 2-2:30 बजे की, और उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद अभी कुछ बज रहा है शाम का 6। ये यकीन है कि कल शाम को 6 बजे के अंदर आप देख लो क्या मज़ा मिलेगा उसको। कुछ तो ऐसा होगा जो असोचनीय होगा। कल मैंने माँ तारा की पूजा की, बहुत सारे लोगों को नपुंसक बनाने के लिए, इसलिए कि उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी हरकत करते हैं। तो मैं तारा माँ की पूजा इसलिए भी नहीं कि वो, और कुछ लोगों को ऐसे, कुछ ग्रुप में भी लोग हैं जो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे कुछ मतलब नहीं है। और कुछ ऐसे लोगों को जो मतलब डीपी रख के अपना मजाक उड़ा रहे हैं, कि अब खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा नहीं। एक स्माइल वाला डीपी रख रहे, ये रख रहे हैं। बेशर्म नहीं आती है कि मतलब इंसान अगर थोड़ी गलती करे तो शर्म आनी चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। मैंने एक बात सीखी है कि मैंने हमेशा सबको, सबके बच्चों को बहुत अच्छे से देखा है। ख़ास करके मैंने सुना है कि इंसान से ज़्यादा, कहते हैं ना, वो चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है। तो यहाँ पे चाय से ज़्यादा केटली गर्म है। मतलब ये हुआ है कि कोई मेरे पास काम करते हैं, तो काम करने के बाद बीवी तो बात नहीं कर रही, मियाँ बात कर रहा है, मियाँ बात कर रहा है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। कोई बात नहीं, पगार तो मेरे पास ही लेने आनी है। सामने सामने फेस टू फेस बात हो गई। ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ ऑनलाइन कर दूँगी या कर दूँगी। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया है। ये गुस्सा कैसे उतरेगा वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ऐसी फालतूगिरी और इतना एटीट्यूड किसी का पसंद नहीं है। हम अगर आपको आप करके बात करते हैं तो हमें भी आप ही सुनना पसंद है। अगर आदमी में ये घमंड आ जाए कि कोई क्या उखाड़ लेगा, तो ये बात देख लेना, विद्या देवी क्या उखाड़ लेगी ये बताएगी। अगर आने वाले समय में कहीं नौकरी धंधा मिल गया, क्योंकि जो मुझसे लड़ता है ना, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती। जो मेरे टाइम पे मेरे साथ होशियारी करता है ना, उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ती हूँ, ये बात मेरी पक्की है। तो जिस तरह से बहाना डाला गया है, मैं क्या करके दिखाऊंगी बस वो देखना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, मेरे से अच्छे से रहोगे तो सर आँखों पे बिठाऊंगी, मेरे से इतना भी टेढ़े हुए तो मैं बैंड बजा दूँगी। तो देख लेना, ना नौकरी बचेगी, ना धंधा बचेगा, ना काम बचे, कुछ नहीं बचेगा। ये हालत होगी ना जो इंसान सोच नहीं होगा। क्योंकि एक टाइम काम करने की ज़बरदस्ती किसी की बात नहीं, लेकिन अकड़ के बात करने के लिए मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये बात है। और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सज़ा तो मैं खुद दूंगी। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने काम स्नेहा को, ना हाजिदा को, ना किसी को, काम मैं खुद करूँगी। स्नेहा से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी सुलेमानी रहमानी बहुत कीड़े हैं, उसको भी मैं अपने तरीके से बताऊँगी बराबर। क्योंकि जब आदमी में घमंड आ जाए, ख़त्म, ऐसी बात है। तो मैं जो करने वाली हूँ बहुत गंदा, मैं कर चुकी हूँ। कल करने वाली नहीं, मैं कल कर चुकी हूँ। कल मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। परसों रात को मेरी किसी से बात हुई थी, उस बात का जो अकड़ के इंसान ने बात किया ना, वो अकड़ अगर मैंने नहीं निकाला ना, साला मैं माँ बगलामुखी की पुजारी नहीं। और दूसरी बात, ये जिसने मुझे टीच किया है कि अरे ये तो 5 लाख का जिन्न तुम्हें गिरा के मारेगा, तो जिन्नात कैसे मारते हैं वो मैं दिखाऊंगी। मज़ा देखो बस। अभी तक तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मेरी फट गई, मैं पूरी फाड़ दूंगी और सीने के लायक किसी को बचाऊंगी नहीं। क्योंकि मेरे से भिड़ना बहुत बेकार है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि मैंने ऐसी पूजे में महारत हासिल नहीं की है। आज मैंने अपनी अनु जी को बोला, अनु जी कि ये लोग है ना, हम लोग को पागल में गिनती करते हैं।
सब लोग करते हैं, कोई मेरे अपने हो या बाहर के सोचते हैं क्या कर लेगी, तो अनु जी बोलते हैं एक्चुअली यही तो गलत फहमी है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ऐसी बात है। तो टेंशन नहीं, देखिए हर एक चीज़ के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, सब कुछ आना पड़ेगा। मैं जो करूँगी वो बहुत गंदा होगा, क्योंकि अगर मेरे टाइम पे कोई मुझे धोखा देता है तो मैं उसका क्या हर्ष करूँगी ना, वो तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। उसको मैं बख्शूँगी बिल्कुल भी नहीं। सॉरी का यहाँ पे कोई शब्द नहीं होता है, ये बात है। और मैं किसी की पोल भी खोल के रहूँगी। क्या है ना, मैं सबको बता रही हूँ कि इंसान गलत है तो सबको लगता है अरे नहीं 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 मम ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और कहते हैं ना तबीयत ख़राब होना किसको कहते हैं बताऊँगी, ठीक है। कितने लोग क्या होते हैं ना, हर बार में बोलते हैं तबीयत तबीयत तबीयत, तो मैं बताऊँगी तबीयत कैसा होता है। लेकिन क्या है मालूम है कि जिसने भी आज मुझे यूट्यूब से ये हरकत की है ना, उससे ये भूल गए कि मैं 3 बार 4 बार कह रही हूँ यूट्यूब पे कि आज हमारा अच्छा दिन है। आज हम लोग जन्माष्टमी का इतना बड़ा दिन है कि तांत्रिकों के लिए अष्टमी का दिन बहुत महत्व वाला रहता है, क्योंकि आज साक्षात्कार तारणहार ने जन्म लिया था। जो विश्व को मोहते हैं उन्होंने जन्म लिया था। जो सारी चीज़ों को कहते हैं ना, आपने एक गुस्से से चक्र से लोगों का गला काट देते उन्होंने जन्म लिया था। मेरी योग माया ने जन्म लिया था, जिन्होंने पूरे विश्व को जन्म दाता है वो योग माया, जो सबको अपनी माया में अगर वशीभूत कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रभु ये बात मानते हैं। 2 दिन पहले मेरे प्रभु गाड़ी बनाने गए थे, वो गाड़ी का पंप थोड़ा फेल हो गया था। कुछ सोचो बॉम्बे से यहाँ तक बरोबर पहुँच गए। बाद में जब उन्होंने गाड़ी बनाया तो पता चला कि ब्रेक ऑयल गिर गया था, ब्रेक नहीं लग रहा था गाड़ी में। एग्जैक्टली बरोबर गैरेज के पास आके पता चला कि ब्रेक फेल हो गया। तब से वो माता रानी को बहुत मान रहे। वो बोलते हैं कि मैं तेरी माता रानी को मान गया। मैं बोली तुम्हारी माता रानी नहीं, तुम्हारी सासू माँ है। मैं बोली वो ऐसा कुछ गलत तुम्हारे साथ होने नहीं देंगी और ना मेरे साथ होने देंगी। बाकी मेरे चतरा भैया तो हैं। आज मेरे चतरा भैया को मैंने यही कहा कि भैया थोड़ी सी जगह दिल में दे दो। बोलते दीदी थोड़ी सी नहीं, पूरी जगह मैं दिल में दे दूँगा। हालांकि बस वो पहले अपने परिवार को बाजू में रख के आपको आगे बढ़ाया। जैसे हमने उन्हें यहाँ पे इज्जत दी, हालांकि मन तो नहीं था, लेकिन तो भी यहाँ पे आने के बाद हमने उनको ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया कि आप कौन है क्या है। हमने उनको पूरी जीजा की इज्जत दी, जैसे एक हमारे घर में दामाद को इज्जत दी जाती है, वैसे ही जिस तरह से अगर जिस दिन उन्होंने आपको बहू वाली इज्जत दिला दी ना, उस दिन ये पूरा दिल नहीं पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा यहाँ का विंध्याचल का। और ऐसे भी तो दरवाज़ा खोल ही दिया है उनको। तो मैंने कहा है ना, जो दिक्कत परेशानी मुझे बोले। मेरे हनी को गोराई में मारा गया था, याद है, गैरेज वाले ने मारा था मेरे भाई को। आज मैंने बता रही थी चतरा भैया को कि ऐसे से बोलते हुआ क्या था। मैंने बोला कुछ नहीं भैया, बस चाय गिरी थी और उस आदमी ने मारा। तो मेरे भाई ने मुझे कहा है कि एक बात प्रदू के सामने कहा, बोले अब टेंशन मत लो दीदी। अभी क्या है ना, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लेकिन आपने ही ना बोला था। अभी तक हम आगे बढ़े नहीं है, लेकिन जिस दिन लगेगा कि पानी नाक के ऊपर जा रहा है, उस दिन मैं किसी ऐसे आदमी का आपको नंबर दूंगा वहाँ के, कि आप सिर्फ उनको फ़ोन कर देना मेरा नाम लेके। उसके बाद वो जो करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आपके पास आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये बात मेरे प्रदू के सामने हुई है। प्रदू को भी ये बात बोले कि ये तो ये मना करती है, इसलिए मैंने वो कहा था। नहीं तो मैंने लॉकडाउन में अपनी बहन को बुला ही लिया था कि मैं घर वर बनवा देता हूँ, यहीं पर आके रहो, बच्चों का एडमिशन करा देता हूँ, यहीं रहो। लेकिन ये जिद थी कि वहाँ पर रहना है इसके लिए। बाकी अगर इनको कोई हाथ लगा ले तो कोई बख्शेगा नहीं, ये बात है। तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा। लेकिन ये है कि ये जिसने भी पंगा लिया बहुत गलत लिया। और एक और बात, आजकल हाजिदा भी मुझे कुछ भी बताने के लिए सीधे सीधे नहीं बता पा रही है, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत है। आईनी अमलेट में तो दिख रहा है मुझे सुल्तान जिन ने एक आहट दिखाई है। मैं सभी औरतों को बोलूँगी कि आप प्यार करो, मोहब्बत करो, ठीक है, लेकिन अपने पति को धोखा मत दो। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है किसी आदमी को, मैं जानती हूँ इंसान को, लेकिन वो इतना नहीं, लेकिन मुझे सुल्तान जी ने शक्ल नहीं दिखाई है, लेकिन ये दिखाया है कि कुछ दिनों में 7 से 10 दिनों के अंदर कोई आदमी अपनी औरत की बेवफाई की वजह से जान देने वाला है। उसको अचानक से पता चल चुका है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन अभी शायद 1-2 दिन में उसे कंफर्म हो जाएगा कि मेरी बीवी बच्चलन है, बेवफा है। मैं एक बात बताओ, अगर आपका पति आपको पसंद नहीं तो उसे छोड़ के आप अपने प्रेमी के साथ रहो ना। आपको पति भी चाहिए, प्रेमी भी चाहिए, उसके बाद आप जहाँ जाते हो कोई अच्छी शक्ल दिखती वो भी चाहिए। आप अपने चक्कर में 3-4 घर बर्बाद करती हैं। उसके बाद जो आदमी आप कभी सोचती हैं कि आदमी कभी किसी का साथ नहीं देता। अब जैसे मेरे प्रदू देखो, मेरे प्रदू ने भले राखी बनवाई है घर में, लेकिन सामने आज वो मेरे घर में योगिता आई नहीं है, 2 दिन से आई नहीं है काम पे, और उसके मिस्टर ने मुझसे अकड़ के बात की है। सोचो, इतना मैं उसके बच्चों को मानती थी, करती थी, तो भी उसके आदमी ने एक बार भी सोचा नहीं, क्या बोला तबीयत ख़राब है तो क्या करेंगे।
क्या बोला मेरे प्रभु ने मालूम है? बोले जब ऐसी बात है तो काम पे से निकाल दो, हमको भी गरज नहीं है, 10 पैसा देंगे 10 मिलेंगे, लेकिन अकड़ किसी की बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो बात मेरे दिल पे चोट लगी कि बताओ, मैंने अपने बीच में से कंपनी वाले को हटाया कि उस औरत को पूरी पूरी पगार मिले, क्योंकि कंपनी वाला पूरी आधी पगार ले रहा था उस औरत की। कंपनी वाले को हटाया, उसके बाद भी मैं उसको जैसे करीबन आपको सही बोली यूट्यूब पे ही बोलती, उसकी पगार अच्छी खासी थी, उसमें से भी कुछ पैसे मैं उसको कैश दे रही थी। वो बोली कि इतने पैसे अकाउंट में डालो, इतने पैसे मुझे कैश दो। वो कैश दे रही थी, अपना दिल से मान रही थी। भाई औरत जाते खुद कमाती, उसको हक है अपना पगार खर्चा करने का। उसके बाद भी मैंने कहा था कि मैं गाँव जा रही हूँ मेरे काम से, बच्चों को अकेले मत छोड़ना। ठीक है तबीयत ख़राब है, इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को ऐसे टाइम पे वो छोड़ के चली गई। ये कि एक बार भी नहीं सोचा कि मैडम नहीं है, कल होएगा क्या होएगा, मैडम नहीं आ रही हैं, अभी मैडम काम से गई हैं, मैं फटाफट दवा ववा लेके घर पे जाऊँ, नहीं। लेकिन और उसके बाद भी उसके मिस्टर ने मुझसे अकड़ के बात की, कह रहे मैडम तबीयत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। दूसरी बार उसके आदमी ने अकड़ के बात की। किस बात की अकड़ है? पगार लेने मेरे पास ही आना पड़ेगा। मैंने सोचा है पगार लेने तो मैं उसके मिस्टर को ही बुलाऊंगी। और मैं सच बोलूँ, मेरे कंपनी वाले ने मुझे कहा था, मैडम हम भले आधी पगार लेते हैं उनसे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहती है, अगर इन्होंने नाटक किया तो हम दूसरों को भेजेंगे। लेकिन मेरी गलती ना, मेरे को सुलेमानी रहमानी कीड़े ना फालतू में उस बेचारे कंपनी वाले को हटा दिया मैंने, और इस पर भरोसा कर लिया, ऐसी बात। लेकिन टेंशन मत लो, मैं यूट्यूब पर जैसे बोलना जानती हूँ, करना है। मुझे ये बात की तकलीफ़ नहीं कि इंसान काम पे नहीं आ रहा है, मुझे ये बात की तकलीफ़ है कि इतना सारा मानने के बाद भी ऐसा हुआ। जो कि झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कामाख्या भी गई थी, मैं उसको कामाख्या जाने का जितने दिन वो घर पे थी, मैं पूरा एक पगार एडवांस एक पगार पूरा ऐसे दिया है, जो कि उसने ये पगार उसके मिस्टर के हाथ में ही जाने वाला है। मैंने कहा था कि भाई 15 दिन मैं नहीं हूँ, मेरे घर पे रात दिन रहना, उसका एक पगार पूरा एडवांस जाएगा आपको, जो महीने का पगार है वो अलग और ये पगार एडवांस। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसके मिस्टर ने मुझसे ये बात पे अकड़ के बात की। मेरे बच्चे भी कह रहे कि मम्मी हमने फ़ोन किया तो उसका मिस्टर ही उठा के बार बार अकड़ के बात कर रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत। अरे क्या तबीयत ख़राब है? ये क्यों, किस बात पे तबीयत ख़राब है, मुझे वो समझ में नहीं आया। अगर समझो तबीयत ख़राब है तो एक बार फ़र्ज़ नहीं होता मुझे फ़ोन करना? इतनी बातें तो होती हैं, इतनी सारी बातें तो करते हैं, ये फ़र्ज़ नहीं हुआ? कोई नहीं, ये बातें मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद फ़ेस टू फेस सामने करने वाली हूँ कि पहले घर पे आओ फिर बात करेंगे। ये बात है, पगार तो चाहिए रहेगी ना, बगैर पगार के तो चलेगा नहीं। पगार लेने तो घर तक आना पड़ेगा ना, तब मैं पूछूंगी कि ये कौन सी बदतमीज़ी है कि घर में से इंसान आप पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा है और आप लोग ऐसे भागते हैं। मैं किसी बात से डरती नहीं हूँ। आदमी बीमार पड़ा है, दवाई लेके 1 दिन 2 दिन में आता है। अगर समझो बीमार का एक तरीका होता है कि नहीं मैडम थोड़ा प्लीज़ समझिए, वो सही में उसकी तबीयत ख़राब है, वो परसों से आ जाएगी, नहीं अभी तो उसको और 1-2 दिन डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। ये अकड़ किस बात की है? मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में नौकरी हटवा सकती हूँ। मैं जिस नौकरी के बल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, मेरे लिए 2 मिनट का काम नहीं, और मैं करूँगी, क्योंकि मुझे बात का गुस्सा है कि मेरे टाइम पे क्यों। तबीयत ख़राब है तो इंसान दवा लेता है, लेकिन ये बात नहीं, जान दो मैं आज यहाँ हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बात का गुस्सा है कि काम पे आने नहीं आने सबके गुस्सा नहीं। और ये सारा कांड भी किसकी वजह से हुआ है मुझे मालूम है, उसको भी मैं बराबर करूँगी। आज मैं सबको बराबर करूँगी। मेरे अंदर एक गुस्सा है, मेरे अंदर ये गुस्सा है कि काम पे आओ मत आओ चलेगा, लेकिन इंसान अगर अकड़ के बात किया ना तो मेरे आगे ख़त्म हो गया वो बात। फिर ये बात याद रखना। अब इस बात का जवाब मैं सामने सामने लूँगी, और सामने जवाब देना पड़ेगा बैठ के। ये बात है, क्योंकि मुझे इस बात की बिल्कुल चिढ़ है। मैं हमेशा इंसानों को मान सम्मान और प्यार से बात करती हूँ। मेरी डिक्शनरी में किसी को माफ़ी नहीं। और ये जिसने मेरे साथ हरकत की है, ये जो पागलपंती की है, उनकी तो बैंड बजने वाली है। और जिन्होंने आज के दिन मुझसे शक्तियाँ ली हैं, उनके लिए तो बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। किसी का पैसा अटका है, किसी ने बहुत सारे काम दिए हैं, किसी ने दुश्मन का काम दिया है, मुठ करने का काम दिया है, सब बताएंगे। और एक बात और, ये जो गौरव पांडे करके ट्रू कॉलर है, तुझे तो मैं बता दे रही हूँ, तेरा नंबर मैंने अन्नू जी को दे दिया है। वो अन्नू जी अपने तरीके से काम करवाएंगे और मैं अपने तरीके से काम करूँगी। देखो क्या होता है, 24 से 72 घंटे के अंदर जो होने वाला है, बड़ा आज सोच नहीं होगा। मेरा मजाक उड़ाने वाले का शक्तियाँ कैसे मजाक उड़ाएंगी वो देखो। बस मैं पहले ही बोली, मेरे यहाँ पे मत लगो। मैं सबको यहाँ रखती हूँ, जब कोई मेरे यहाँ लगता है ना तो बात ख़त्म हो गई। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।